जब कोई आपको ब्लॉक कर दे तो सिचुएशन इतनी पैनिक हो जाती है कि आपको समझ में ही नहीं आता है क्या करें क्या ना करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ही होने वाला है। वीडियो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी पोर्शन आपसे स्किप ना हो जाए क्योंकि टॉपिक ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आती है कि ब्लॉक कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं भाई। ब्लॉक एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने आपको ब्लॉक किया, इट मीन्स अब वो नहीं चाहता कि वो आपके साथ में या आप उसके साथ में किसी भी तरह से कम्युनिकेट कर पाए। आपका और उनका जो रिलेशनशिप था, जो कम्युनिकेशन था, वो उसी क्षण से वो चाहते हैं कि वहीं पे ख़त्म हो जाए जिस टाइम से उन्होंने ब्लॉक किया है। और ब्लॉक करने के लिए ना बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए भाई। कोई ऐसे ही मुंह उठा के किसी को ब्लॉक नहीं कर देता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ब्लॉक करने के रीज़न्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हो सकता है उन्होंने आपको टेम्परेरी ब्लॉक किया हो। मान लो मैं कहीं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और एग्ज़ाम से घर आ रहा हूँ, बहुत थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैंने बोला कि अभी मैं बात नहीं करना चाहता और आपने कॉल पे कॉल कर दिया, तो गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया। उस केस में क्या होता है कि टेम्परेरी ब्लॉक होता है वो। उस केस में बंदे का गुस्सा शांत होता है तो शाम तक 1-2 घंटे में अनब्लॉक कर देता है। नंबर 2 केस ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा उनको इरिटेट किया। हो सकता है आप इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग हो, खुद से बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, बार बार उल्टी सीधी बात करना। और नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि आपने ना वो आपके पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं रहा, आपको वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, आपने हद से ज़्यादा उनको प्यार दे दिया। अब हद से ज़्यादा प्यार दोगे तो पार्टनर का डेफिनेटली आपके अंदर जो इंटरेस्ट है ख़त्म हो जाता है। तो हो सकता है कि यार पीछा छुड़ाना चाहता है, कुल मिला के पार्टनर आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है तो आपको ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट चीज़ ये है कि पार्टनर अब आपके साथ में किसी भी तरह का रिलेशनशिप रखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब वो चाहता है कि जितने दिनों से जो कुछ भी चल रहा था, चाहे हाथ पैर जोड़कर, चाहे मना कर, बार बार इस तरह का खेल चल रहा था कि आपसे गुस्सा हो गया, आपने मना लिया, फिर गुस्सा हो गया, फिर मना लिया, इस बार कि बस बहुत हो गया तो ब्लॉक। और एक पॉइंट हमारा बनता है कि आपने हो सकता है उसको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि बस अब मुझे इस बंदे से कोई मतलब नहीं है। तो वो आपको गुस्से में आकर परमानेंटली हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। हो सकता है आपने उसको गाली गलौज कर दिया हो, माँ बहन की गाली दे दी हो सकता है उसकी माँ को गाली दे दी हो और पापा को गाली दे दी हो, तो कौन सुनेगा भाई। हो सकता है 2-4 थप्पड़ लगा दियो, कुछ भी हो सकता है या इससे भी ज़्यादा। तो सिचुएशन कोई भी हो, अब ये तो थी सिचुएशन कि आखिर ब्लॉक किया तो क्या, क्यों। इसके अलावा कोई और रीज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब ऐसी सिचुएशन के बाद में आपको क्या करना है या यूँ मान लो क्या नहीं करना है। बेसिकली आपको वो सब नहीं करना है जो सब कुछ आपने कर दिया या अभी तक करते हुए आए हो। नंबर 1 की बात करो तो सबसे पहले जिस समय पर आपको ब्लॉक किया जाता है ना, तो आप उसी टाइम पर गिड़गिड़ाने लगते हो या फिर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शाउट करने लग जाते हो, चिल्लाने लग जाते हो ऐसे वैसे, और उसने आपको ब्लॉक कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में आपको गिड़गिड़ाना नहीं है। जितना ज़्यादा आप उसको बोलोगे, गिड़गिड़ाओगे कि नहीं प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, ऐसे मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आपके पार्टनर का ईगो और ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। वो आप अब उसे और ज़्यादा मज़ा आएगा कि यार मेरे ब्लॉक करने से इसको इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो डेफिनेटली वो आपको अनब्लॉक तो करेगा नहीं, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। और एक चीज़ मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको ब्लॉक किया गया है, आपको पता है गलती आपकी है और गलती उसी की है,
घंटा नहीं सॉरी बोल रहा है भाई। अगर लेकिन गलती आपकी है फिर अपना ईगो नहीं दिखाना है, फिर कोई ईगो नहीं दिखाना है। जितना जल्दी हो सके कम से कम उसको एक बार आपको अपनी तरफ से सॉरी का मैसेज डालना ही डालना है, चाहे जिस भी वजह से आपने उसको हर्ट किया हो, कुछ भी हुआ हो। आपका फ़र्ज़ बनता है अपने पार्टनर को एक बार सॉरी बोलना। अब आपने सॉरी बोल दिया है, उसके बाद भाई अपनी तरफ से गिड़गिड़ाना नहीं है। जितना उसके पीछे पड़ोगे उसका ईगो उतना ही सेटिस्फाई होगा और उसको और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको तिलमिलाता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ देखकर। तो ये सब मत करना भाई। अब कुछ लोग की क्या आदत होती है ना कि भाई बार बार पहले तो उल्टी सीधी हरकत कर ली या जिस भी वजह से आपको ब्लॉक किया, अब उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ अनब्लॉक कर दो ना, प्लीज़ अनब्लॉक कर दो ना, आगे से ऐसे नहीं करूँगा, वैसे नहीं करूँगा, अब से ऐसी गलती नहीं होगी, ध्यान रखूँगा। भाई अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है? कहाँ है सेल्फ रिस्पेक्ट? खुद से गिड़गिड़ा रहे हो, उसके पैरों में गिरे जा रहे हो, प्यार की भीख मांग रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो। क्यों, किस लिए? आपको क्या लगता है कि आपकी ये सब जो हरकतें हैं इनसे आपके पार्टनर का दिल पिघलेगा? नहीं, उसका उल्टा ईगो और ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, उसे और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप ये जो हरकतें कर रहे हो ना कि प्लीज़ 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 मुझे अनब्लॉक कर दो, एक मौका दे दो मुझे, अब से ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, प्लीज़ अरे मान जाओ ना, अरे माफ़ कर दो ना एक बार, बस इस बार मौका दे दो। क्यों भाई? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ है कि नहीं है? समझ में आना चाहिए कि उसने ब्लॉक किया है तो हम ये सब हरकतें ना करें। तो भाई इस तरह की रिक्वेस्ट करना बंद कर दो। बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है किसी के आगे गिड़गिड़ाने की, रिक्वेस्ट करने की कि आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ एक चांस दे दो। ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपने ये लोग कर भी लिया हो तो दिख गया होगा, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँगा तो कुछ लोगों को ब्लॉक करने के बाद ना एक चुल मचती है कि भाई ये वाला नंबर ब्लॉक किया है तो इस वाले नंबर से कॉल कर देता हूँ, उस वाले से कॉल कर देता हूँ। भाई ये सब भयानक गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि रिलेशनशिप आपका जिस भी स्टेज पर है उसको वहीं ब्रेक कर दो, वहीं पर स्टॉप हो जाओ। अगर आप अपनी तरफ से इधर से कॉल करोगे, उधर से जितना मर्जी आप उसको कॉल कर लो, वो आपसे और ज़्यादा इरिटेट होंगे। एक तो वो पहले ही आपसे चिढ़े हुए, आपको समझना चाहिए कि वो आपका पार्टनर आपसे गुस्सा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि कुछ समय के लिए शांत हो जाओ, ना कि उसको दूसरे नंबर से कॉल करा तो जैसे ही कॉल उठाएगा या उठाएगी तुरंत ब्लॉक, फिर तीसरा नंबर आप चाहे 50 नंबर से कॉल कर लेना, आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करने की जगह जो आपका जो रिलेशनशिप है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी भयानक गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार नंबर भी ब्लॉक हो गया, इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया, अब क्या करूँ? तो एक म्यूचुअल फ्रेंड होता है जो आपका भी दोस्त है, उसका भी दोस्त है। अब म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू रिक्वेस्ट कराते हो तो इस केस में होगा क्या? आपका जो पार्टनर है वो तो मन में ठान चुका है कि मुझे इसको ब्लॉक करना है, लेकिन आपकी जो हरकतें होती है म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, एक तो म्यूचुअल फ्रेंड आपका मजाक उड़ाएगा कि देख कैसा बंदा है, उसके लिए रो रहा है, मरा जा रहा है, प्लस आपका जो पार्टनर है ना उसको, आपको क्या लगता है कि आपका जो म्यूचुअल फ्रेंड जाकर उसको बताएगा तो आपका जो रिलेशनशिप वाला पार्टनर है उसको ऐसा लगेगा अरे हाँ यार मैंने इसको बिना मतलब में ब्लॉक कर दिया यार, चलो अब ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, करवा रहा है तो अनब्लॉक कर देता हूँ, कर देती हूँ। घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। वो उल्टा और ज़्यादा खुश होगा और पूछेगा और बताना क्या कह रही थी, अच्छा ये भी बोला उसने, अच्छा ये भी बोला। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, धज्जियाँ। तो इस तरह की गलती भी आप बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो आपको जिस टाइम पर ब्लॉक किया गया है ना, आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। सपोज़ करो आपके पार्टनर से भिड़त हो गई, आपने 2 बोला, 4 उसने बोला, 2 आपने बोला और उसने बोला, और आपने माँ बहन की गाली दे दी या हाथापाई हो गई या कुछ भी हुआ, उसने आपको ब्लॉक कर दिया। उस टाइम पर अगर आपकी गलती है, चुपचाप सॉरी बोलो
और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और वापस आ जाओ। अब वापस आके भाई चुपचाप बैठ जाओ। जो मैंने पॉइंट्स बताए सब मान के अपनी तरफ से 0% एफर्ट्स डालोगे ना, आराम से इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाओगे ना। कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ना आपकी तरफ से मैसेज जा रहा है, ना आपकी तरफ से कोई कॉल जा रहा है उसके पास, ना ही कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू रिक्वेस्ट जा रही है, ना ही आप कोई फेक आईडी बनाकर अपने पार्टनर से कांटेक्ट कर रहे हो। तो होगा ये उस केस में कि वो उसको लगेगा यार कि सॉरी भी बोल गया। और जब आपकी तरफ से कोई भी एफर्ट्स नहीं लगेंगे ना, तो आपके पार्टनर का धीरे धीरे जब कूल डाउन हो जाएगा ना, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो डेफिनेटली कि 100+ चांसेस हैं कि गुस्सा ठंडा होते ही वो आपको अनब्लॉक कर दे और आपसे कांटेक्ट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो अब कुछ लोग क्या होते हैं, एकदम से ना इमोशनली वीक, एकदम से बिल्कुल पागल हो जाते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। भाई ये सब नहीं करना है, आपको स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बन के दिखाना है। स्ट्रांग बन के जहाँ हो तहाँ हो, आराम से, आपके फेस से पता नहीं चलना चाहिए कि आपको किसी ने ब्लॉक किया है और आपको फ़र्क पड़ रहा है। अगर उसके ब्लॉक करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होगा और उसको फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैंने इसको ब्लॉक किया यार, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये तो गिड़गिड़ा ही नहीं रहा है, ये तो प्यार के भीख ही नहीं मांग रहा है। आपका पार्टनर फिर सोचने में मजबूर हो जाता है और उसको, उसका जो ईगो होता है ना, वो और ज़्यादा उसको लगता है यार क्या करूँ, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी इसको ब्लॉक करके, नहीं यार इसको अनब्लॉक कर देता हूँ, इसके पास वापस चला जाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करो तो कुछ लोग ना ब्लॉक होने के बाद स्टॉक करना शुरू कर देते हैं कि यार इधर से ब्लॉक कर दिया, चलो उधर से देख लेता हूँ, इधर से मैसेज कर देता हूँ, उधर से मैसेज कर देता हूँ। स्टॉक करने लगे किसी और दोस्त के मोबाइल में, यार उसकी डीपी देखनी है, यार उसकी फ़ोटो देखनी है। स्टॉप, उसको स्टॉक नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ग्रो करना है। भाई आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, आप फिर भी उसके पीछे जा रहे हो, फिर भी उसके लिए मरे जा रहे हो, रुक जाओ। चाहते हो ना कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए तो चुपचाप शांत बैठो, खुद पे काम करो, अपने आप को सेल्फ ग्रो करना शुरू करो। जब आप सेल्फ ग्रो करना शुरू करोगे ना, चाहे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म हुआ हो, चाहे आपने कोई ऐसी हरकत करी हो, आपका पार्टनर आपको नोटिस करेगा। अब कुछ लोग होते हैं कि ब्लॉक हुए नहीं कि अपनी डीपी हटा देंगे, डीपी को काला कर देंगे, सफ़ेद कर देंगे, सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देंगे। भाई ये सब नहीं करना होता है, ना ही आपको डीपी हटानी है, ना ही आपको काली सफ़ेद पीली करनी है, ना ही किसी तरह का कोई सैड स्टेटस लगाना है। अब मान लो बहुत से लोग सैड स्टेटस लगाते हैं, क्या सोच के लगाते हैं कि आपका पार्टनर देखेगा तो वो इमोशनली वीक हो जाएगा स्टेटस देखकर। वो क्या सोचेगा कि यार कितना परेशान है, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया है, चलो अनब्लॉक कर देता हूँ इसको। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा आपका जो स्टेटस देखकर उसका ईगो सेटिस्फाई होगा और उसे और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। वो सोचेगा कि चलो अच्छा ही हुआ मैंने इसको ब्लॉक कर दिया, ये तो है ही इसी लायक। आपकी और ज़्यादा इज्जत डाउन हो जाएगी। अपनी डीपी को पीरियोडिकली आपको चेंज करते रहना, अच्छे अच्छे स्टेटस लगाने हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो पार्टनर है उसका ईगो अब सेटिस्फाई होने की जगह हर्ट हो जाएगा कि यार एक तो मैंने इसे ब्लॉक किया और ये मेरे पीछे इतना पागल था, कॉल ये मुझे कर नहीं रहा है, मैसेज मुझे कर नहीं रहा है, किसी और से कहलवा नहीं रहा है, इसकी फेक आईडी से या किसी अदर नंबर से अभी तक कोई कॉल किया नहीं कि मुझे अनब्लॉक कर दो, मुझे ऐसे कर दो। बजाय उसके ये अपनी लाइफ में और ज़्यादा खुश है, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहा है, डीपी चेंज कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट कर रहा है। आपके पार्टनर की धीरे धीरे भाई हालत ख़राब हो जाएगी और उसको लगेगा कि यार ये बंदा इतना इंटरेस्टिंग है, इतना अच्छा है, चलो मैंने इसको ब्लॉक करके गलती तो नहीं कर दी। चांसेस आर देयर मोर एंड मोर कि कुछ दिनों बाद वो आपको अनब्लॉक करे बिना रह नहीं पाएगा। लेकिन आपको पेशेंस लेवल बना के रखना है, यूँ नहीं कि कुछ दिन तक रहे और फिर उसको स्टॉक करना शुरू कर दिया, इधर उधर से मैसेज कर दिया। नो, ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी। आपको इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, रोना धोना नहीं करना है। किसी ने ब्लॉक कर दिया तो कर दिया, आप बस ये पॉइंट्स फॉलो करो
फिर देखो आपके पार्टनर को कैसे साइकोलॉजिकली उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो सोचने लग जाएगा कि यार क्या बंदा है, ये ब्लॉक कर दिया, ना घबरा रहा है और ना ही मेरे पास पीछे पीछे आ रहा है, ना ही रिक्वेस्ट कर रहा है, ना ही ये गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने। क्यों? पहले आप ये सब करते थे, खुद से कॉल, खुद से मैसेज, खुद से पीछे पड़े रहना। अब उसे लगेगा कि भाई गड़बड़ है, गलती कर दी इसको मैंने ब्लॉक करके। डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करेगा और खुद से कांटेक्ट भी करेगा, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, खुद से कॉल्स मैसेजेस नहीं करने हैं, अपनी डीपी को नहीं हटाना है, सैड स्टेटस नहीं लगाना है, उसको अदर नंबर से इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं से भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। चुपचाप 7, 8, 10 दिन, 20, 25 दिन चुपचाप बैठे रहो, कुछ अच्छा खाओ पियो, घूम आओ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो, अपने आप को सेल्फ ग्रो करो। तब देखना आपका पार्टनर कैसे पीछे पीछे आपको अनब्लॉक कर कर आपके पास आ जाएगा और आपसे प्यार भी करेगा, आपकी वैल्यू भी करेगा। सो आई होप आपको मेरे बताए हुए सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, हर वर्ग के प्यार देना। और आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको ब्लॉक कर दिया गया है तो वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।